नवा अध्याय। मैत्रेय ऋषीश्वर का सृष्टि की उत्पत्ति करना। कहना, इतनी कथा सुन विदुर जी ने मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा, महाराज वे अवतार आदि पुरुष का हुआ, अब दूसरे अवतारों का हाल वर्णन कीजिए। ये बात सुनकर मैत्रेय ऋषीश्वर बोले, हे विदुर, जिस समय महाप्रलय होने से चारों तरफ जलमय होकर दिखलाई नहीं देता था, उस समय में आदि पुरुष जिसका वर्णन ऊपर कर चुका हूँ शेष नाग की छाती पर शयन करते थे। उनकी नाभि से कमल का एक फूल जिसमें बड़ा प्रकाश था निकला। उस फूल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसी फूल पर आ बैठे और ये विचारने लगे कि हमको किसने उत्पन्न किया और ये कमल का फूल किसकी सामर्थ्य से खड़ा है। इसी चिंता में ब्रह्मा उस फूल की नाल पकड़े हुए 1000 वर्ष तक पानी में था लेने के वास्ते चले गए। जब उस फूल की जड़ उन्होंने नहीं पाई तो हार मानकर फिर उसी फूल पर आ बैठे। वे इसी चिंता में व्याकुल थे, इसलिए तुम ये समझो कि आदि में सब जीव मूर्ख रहते हैं। पश्चात नारायण जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी सोच में बैठे थे उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर का तप और ध्यान करो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर जब ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किया, तब ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उन्हें यह दिखलाई दिया कि एक पुरुष शेष नाग की छाती पर श्याम रूप अति सुंदर चतुर्भुज लक्ष्मी जी समेत सोया है। उसकी नाभि से ये कमल का फूल निकला है और हम इस फूल से उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष ने संसार के रचने का अधिकार हमको दिया है। जब ब्रह्मा जी को सारी वस्तुएं उसी पुरुष के रूप में दिखाई दी, तब उन्होंने हाथ जोड़कर ये स्तुति की कि हे त्रिलोकीनाथ, जो मनुष्य आपसे विमुख है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वह सदा संसारी माया मोह में व्याकुल रहता है और रात को सोते समय उसे अनेक चिंताएं लगी रहती हैं कि कल हमको ये काम करना होगा। एक काम से छुट्टी पाया तो दूसरी बात की चिंता होती है। आपके नाम का स्मरण व चरण कमल की भक्ति रखने वाले लोग आपकी कृपा व दया से अपने मनोरथ का फल पाकर सदा आनंद से रहते हैं। कदाचित कोई कहे कि साधु व वैष्णव की इच्छा किस तरह पूर्ण हो सकती है। सो जो लोग वन में जाकर तुम्हारा तप व जप करते हैं, उनमें जिस समय स्त्री धन और संसारी सुख की इच्छा होती है, उसी समय तुम्हारी कृपा से उनको इंद्रलोक के सुख प्राप्त हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चरणों के नख जो सूर्य से अधिक तेजवान है, सर्वदा मेरे हृदय में बसे रहें, जिनके प्रकाश से मेरे अंतःकरण में अज्ञान का अंधेरा ना हो। आपका दर्शन योगी व ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने बड़ी दया करके मुझको अपना मार्गदर्शन दिया। यह स्तुति करके ब्रह्मा ने उसी पुरुष से विनय किया कि हे स्वामी, आपने मुझको जीवों के उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी है, सो मुझसे आपकी शक्ति व कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता कि संसार को उत्पन्न कर सकूं। मुझ पर दया कीजिए, तब मैं ये काम करूं, परंतु ऐसा न हो कि अहंकार के गड्ढे में गिरकर ऐसा समझूं कि जीवों का उत्पन्न करने वाला मैं हूं। तब उस पुरुष ने जो शेष नाग की छाती पर शयन करते थे, ब्रह्मा की तरफ आंख उठाकर कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, पर तुम अपना मन परमेश्वर के नाम स्मरण और तप करने में लगाए रहना। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचना, सब इंद्रियों को अपने वश में रखना। जब ये अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब मुझको अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जानकर सब जीवों में मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखोगे। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है पर उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती, उसी तरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर संसार की रचना करो। तुमको अहंकार न होकर ध्यान करते समय मेरे सब अंगों का दर्शन मिलेगा और बिना पढ़े सब विद्याएं याद हो जाएंगी। तुमको अपने उत्पन्न किए हुए किसी जीव के मरने का दुख भी नहीं होगा। तुम निसंदेह जगत की रचना करो। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारायण जी की कृपा से देवताओं, पांचों तत्वों और वृक्ष आदिकों का उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषीश्वर बोले, हे विदुर, वह पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में दर्शन व धैर्य देकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष की कृपा दृष्टि से अपने में संसार रचने की समर्थ पाकर जगत की उत्पत्ति करना शुरू किया। पहले उन्होंने देवताओं को पांचों तत्वों समेत, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, फिर अनेक रंग के वृक्षों, पशु पक्षियों को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा जी देवताओं और वृक्ष आदि की रचना कर चुके, तब उन्होंने कई मनुष्यों को, जिनको दुख व सुख दोनों बराबर रहता है, अपनी इच्छा से मानसिक सृष्टि उत्पन्न किया। कमल के फूल में 14 भवन, 7 लोक ऊपर और 7 लोक से नीचे बनाए गए। उसके उपरांत सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बनाकर वर्ष, महीना, पक्ष, वार, घड़ी व पल का प्रमाण किया, जिनके बीतने से देवता, मनुष्य, दैत्य और राक्षस आदि सब जीवों की आयु पूर्ण होती है। देवता, दैत्य, राक्षस और मनुष्य की योनि सामने और पशु पक्षी आदि की योनि पीछे होती है।
ब्रह्मा की आयु से के एक दिन में 14 मनवंतर बीतते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्भोगी भोग करते हैं। जो 994 चतुर्युग हुए वह बीत जाएं तो ब्रह्मा की आयु का एक दिन समझना चाहिए। उसी दिन के प्रमाण 30 दिन का महीना, 12 महीने का खर्च और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की है। रात भी उनकी उसी दिन के बराबर होती है। जो ब्रह्मा जी दिन भर जीवों की उत्पत्ति करते हैं, जब ब्रह्मा का एक दिन बीतकर संध्या होती है तब जगत का प्रलय होता है और सब संसारी जीव नष्ट हो जाते हैं। जब रात बीतकर सवेरा होता है तब फिर ब्रह्मा जी सब जीवों को उन्हीं के कर्म अनुसार वैसी वैसी योनि में उत्पन्न करते हैं। उसी तरह जब 50 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु बीत जाती है तो उसको अर्ध प्रलय कहते हैं। और जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु पूरी होकर उनका तन छूट जाता है तब महाप्रलय होकर चारों तरफ पानी के सिवा कुछ नहीं रहता। एक सही आदि पुरुष अविनाशी अकेले रह जाते हैं। ये हाल एक ब्रह्मांड का कहा गया। ब्रह्मांड का स्वरूप गूलर के फल के समान समझना चाहिए। इसी तरह बहुत से ब्रह्मांड है और सबके मालिक उत्पन्न पालन नाश करने वाले आदि पुरुष भगवान है। वे चाहे तो कई हजार ब्रह्मांड एक क्षण में उत्पन्न करके फिर उनका नाश कर दें। इसका भेद कोई नहीं जान सकता। हे नारायण जी उस समय भी थे। वे नारायण जी उस समय भी थे जब कोई नहीं था, और जब कुछ ना रहेगा तब भी वे अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती। वे सदा एक स्वरूप रहते हैं। घटने बढ़ने से कुछ नहीं होता। जो कुछ इस ब्रह्मांड में देखते हो वो सब उनकी रचना है। जो काम उत्तम मध्यम किसी मनुष्य से होता है सबका हाल जानते हैं। इस ब्रह्मांड को गूलर के फल के समान समझना चाहिए। जिस तरह गूलर के फल में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उस फल को तोड़ने पर उड़ जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में सब जीव रहते हुए परमेश्वर के भेद को नहीं जानते। जिनको सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है वे लोग संसारी व्यवहार व शरीर को झूठा समझकर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर जानते हैं। वे आदि पुरुष गूलर के वृक्ष के समान है। जिस तरह उस वृक्ष में हजारों फल लगे रहते हैं, उसी तरह नारायण जी के रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे रहते हैं। इस कारण सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश समझना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ।